वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 जुलाई 2025 के कुछ ऐसे 20 करंट अफेयर्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप है जो हमने आपके लिए लाए हैं। इस वीडियो में पूरी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी 20 प्रश्नों के साथ, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि हाल ही में किस देश ने लूनर डस्ट मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अगर हम प्रश्न संख्या पहले की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने लूनर डस्ट मिशन लॉन्च किया है। तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या एक को फिर से दोबारा से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहता है कि हाल ही में किस देश ने लूनर डस्ट मिशन लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या अगर हम पहले की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने लूनर डस्ट मिशन लॉन्च किया है। तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। अगर हम प्रश्न संख्या एक को फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करते कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने लूनर डस्ट मिशन लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर। चलते प्रश्न संख्या अगर हम दो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो प्रश्न संख्या दो में क्या कहता है, किस राज्य ने एआई शिक्षक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या दो की बात करें अगर दोस्तों, कहते हैं किस राज्य ने एआई शिक्षक यानी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या दो की बात करें तो कहता है किस राज्य ने एआई शिक्षक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम तीन की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या तीन में कहता है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए में है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन सी में है विकास पांडे, ऑप्शन डी है विनय सक्सेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी विनय सक्सेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या तीन की बात करें तो इसमें कहते हैं कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा यानी परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं। तो विनय सक्सेना बने हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या तीन को फिर से दोबारा से हम लोग रिपीट करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए में है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी में है विकास पांडे, ऑप्शन डी में है विनय सक्सेना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी विनय सक्सेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम चार की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में पहला स्थान मिला है। तो ऑप्शन ए में है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी में है आईआईएससी बेंगलुरु या ऑप्शन डी है जेएनयू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों आईआईएससी बेंगलुरु को हाल ही में, यानी कहते हैं किस भारतीय विश्वविद्यालय को, तो आईआईएससी बेंगलुरु विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में पहला स्थान मिला है। तो अगर हम प्रश्न संख्या चार की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहते हैं किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में पहला स्थान मिला है। तो आईआईएससी बेंगलुरु को पहला स्थान मिला। चलते हैं प्रश्न संख्या चार को दोबारा से हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो कहता है किस भारतीय विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में पहला स्थान मिला। तो ऑप्शन ए में है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी में आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी में है आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन डी में है जेएनयू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आईआईएससी बेंगलुरु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम पाँच की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या पाँच में ये कहता है कि किस राज्य ने हाल ही में सौर ऊर्जा नीति 2025 लॉन्च की। तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम प्रश्न संख्या पाँच की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है किस राज्य ने हाल ही में सौर ऊर्जा नीति 2025 लॉन्च की है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने हाल ही में लॉन्च की है। तो अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम पाँच की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है किस राज्य ने हाल ही में सौर ऊर्जा नीति 2025 लॉन्च की। तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या पाँच को एक बार फिर से दोबारा से हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। कहता है किस राज्य ने हाल ही में सौर ऊर्जा नीति 2025 लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत की पहली महिला स्पेस टूरिस्ट कौन बनी है? तो ऑप्शन ए में है गरिमा मिश्रा, ऑप्शन बी में है कल्पना सिंह, ऑप्शन सी में है नम्रता शर्मा, ऑप्शन डी में है शिवांगी सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शिवांगी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत की पहली महिला स्पेस टूरिस्ट कौन बनी है? तो ऑप्शन ए में है गरिमा मिश्रा बनी है, ऑप्शन बी है कल्पना सिंह, ऑप्शन सी है नम्रता शर्मा, ऑप्शन डी में है शिवांगी सिंह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शिवांगी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत की पहली महिला स्पेस टूरिस्ट कौन बनी? तो ऑप्शन ए में है गरिमा मिश्रा, ऑप्शन बी में है कल्पना सिंह, ऑप्शन सी में है नम्रता शर्मा, ऑप्शन डी में है शिवांगी सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शिवांगी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है कि भारत के किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए में है पीएनबी ने, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है? तो कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है? तो ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी में है ओडिशा, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत में 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए में है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी में है जयपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में 2025 का जो राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी भोपाल में आयोजित हुआ है। अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो कहते हैं कि भारत में 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी में है जयपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि माई सॉइल माई आइडेंटिटी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कहता है कि माई सॉइल माई आइडेंटिटी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि माई सॉइल माई आइडेंटिटी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है जल शक्ति मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो इसमें कहता है कि माई सॉइल माई आइडेंटिटी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए में है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी में है पर्यावरण मंत्रालय और ऑप्शन सी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी में है जल शक्ति मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है, किस संस्था ने डिजिटल ग्राम साक्षरता रिपोर्ट 2025 जारी की? तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है यूएनईएससीओ यानी नीति आयोग यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस संस्था ने डिजिटल ग्राम साक्षरता रिपोर्ट 2025 जारी की? तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी में है यूएनईएससीओ यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है, किस देश ने हाल ही में ओशियन क्लीन अप 3.0 मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में है नॉर्वे, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में है नीदरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 13 को अगर हम फिर से दोबारा से पढ़ें तो इसमें कहता है कि किस देश ने हाल ही में ओशियन क्लीन अप 3.0 मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों नॉर्वे, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगर हम प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो भारत में 2025 में किसने पहला एआई न्यायालय यानी एआई कोर्ट पायलट किया है? तो ऑप्शन ए में है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी में है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन डी में है बम्बे हाई कोर्ट और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि भारत में 2025 में किसने पहला एआई न्यायालय यानी एआई कोर्ट पायलट किया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में शुरुआत की है भारत में 2025 में। तो अगर हम प्रश्न संख्या 14 को दोबारा से देखें तो कहता है
कि भारत में 2025 में किसने पहला एआई न्यायालय यानी एआई कोर्ट पायलट किया है? तो ऑप्शन ए में सुप्रीम कोर्ट है, ऑप्शन बी है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो इसमें कहता है कि किसने भारत रक्षा एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी रक्षा मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किसने भारत रक्षा एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रक्षा मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रश्न संख्या 15 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि किसने भारत रक्षा एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रक्षा मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रीय डिजिटल रोजगार पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रम मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि राष्ट्रीय डिजिटल रोजगार पोर्टल यानी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी श्रम मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो इसमें कहता है कि राष्ट्रीय डिजिटल रोजगार पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए में है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी में श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी में नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रम मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि 2025 में भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए में ओला इलेक्ट्रिक ने, या ऑप्शन बी है टाटा मोटर्स ने, या ऑप्शन सी है महिंद्रा ने, ऑप्शन डी है विनाता एरो मोबिलिटी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनाटा एरो मोबिलिटी ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 2025 में जो भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार किसने लॉन्च की है? तो विनाटा एरो मोबिलिटी ने लॉन्च की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो इसमें कहते हैं कि 2025 में भारत की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार किसने लॉन्च की? तो ऑप्शन ए में ओला इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी में है टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी है महिंद्रा, ऑप्शन डी है विनाटा एरो मोबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विनाटा एरो मोबिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में भारत का पहला न्यूट्रल कार्बन जिला कौन बना है? तो हाल ही में भारत का पहला न्यूट्रल कार्बन जिला कौन बना है? तो ऑप्शन ए में है सांगली, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है मंडी, ऑप्शन डी है ऊटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मंडी इसका करेक्ट आंसर है, यानी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कहता है कि हाल ही में भारत का पहला जो न्यूट्रल कार्बन जिला कौन बना है? तो मंडी बना है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में भारत का पहला न्यूट्रल कार्बन जिला कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मंडी जिला बना है, जो कि हिमाचल में पड़ता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किस राज्य में स्मार्ट ट्राइबल विलेज मिशन शुरू किया गया है? स्मार्ट ट्राइबल विलेज मिशन शुरू किया गया, तो ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि किस राज्य में स्मार्ट ट्राइबल विलेज मिशन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 में क्या कहते हैं दोस्तों, किस राज्य में स्मार्ट ट्राइबल विलेज मिशन शुरू किया गया है? तो झारखंड में शुरू किया गया है। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 20 की बात करें तो इसमें कहता है किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर सॉरी एक बार फिर से वापस रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर 2025 नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया मिर्जा, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी में है ऋचा चड्ढा, ऑप्शन डी में सोनू सूद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिया मिर्जा को हाल ही में किया गया है, तो नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर 2025 नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 20 को एक बार हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे। कहते हैं किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एम्बेसडर 2025 नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा यानी ऑप्शन नंबर ए दिया मिर्जा को किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके पास बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जो भी आएगा, जो हमारे डेट्स बाय डेट क्या होते हैं हमारी वीडियो से आते रहते हैं, चैनल्स पे अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो हर डेट बाय डेट करंट अफेयर्स को हम लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड सिलेबस होती है उसकी तैयारी पूरी तरीके से आपकी इस वीडियो पे इस चैनल पर हो जाएगी। तो वीडियो को या आपको चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।